जय हिंद दोस्तों, मैं गुरुदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आई है 8085। कितनी आई है? 8085। ये वैकेंसी आई है। इसमें फॉर्म वही लोग डाल पाएंगे जिस किसी ने पेड का पेपर दिया है। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर पेड का पेपर दिया है वही लेखपाल की वैकेंसी में फॉर्म डाल पाएगा। और ध्यान देना है, इसकी जो है ना फीस रखी है मात्र 25 रुपया। लेकिन ध्यान देना, ये चुनाव का टाइम चल रहा है ना, इसलिए सबको अलाउ कर दिया है कि जिस किसी भी बच्चे ने पेड का पेपर दिया है वह लेखपाल की वैकेंसी फॉर्म भर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बुलाया जाएगा। इसकी एक लिस्ट निकालेगा आयोग, ठीक है, जो बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट के आधार पे आप सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, आप लेखपाल की वैकेंसी फॉर्म भर दीजिएगा। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और यूपी पुलिस में आ गई है, यूपी पुलिस रेडियो विभाग की। रेडियो विभाग में निकली है 2500 पद हैं, लमसम में ऐसे ही है, 2430 है ना, 2500 ऐसी कुछ है। ठीक है, जिस किसी मेरे भाई बहन ने इंटर कर रखी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर इंटर की है उसके साथ मैथ हो या भौतिक हो, सब्जेक्ट के साथ की हो। अगर नहीं की है तो कक्षा हाई स्कूल तो पास कर रखी हो या कक्षा 10 या बात करें ITI, तो वो लोग यूपी पुलिस में डाल सकते हैं, यूपी पुलिस रेडियो विभाग में। अब बात करते हैं हम जो पढ़ा रहे थे उसकी बात करते हैं। क्या हम पढ़ा रहे थे आपको? रीजनिंग में चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था कथन और निष्कर्ष। रीजनिंग में जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको कथन और निष्कर्ष, ध्यान दो कथन और निष्कर्ष पर। कथन और निष्कर्ष, देखो ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कथन और निष्कर्ष, पता पड़े कट जाए, दिख रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। समझो, मैंने बताया है कथन निष्कर्ष देने के लिए, ठीक है, आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। जैसे मैंने बताई थी, अब लिखेंगे नहीं, लिख चुके हैं जब तक। मैंने बताई थी किस किस की, सभी की वैल्यू होती है 150, 100 और 50, सभी की वैल्यू होती है 100 और 50। बात करेंगे कुछ की वैल्यू होती है 50-50। और बात करें कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की वैल्यू होगी 50 और 100, और कोई नहीं की वैल्यू होगी 100। आपको ध्यान देना है, कोई भी कथन या निष्कर्ष मिल जाए उसमें वाक्य मिले सभी वाला, तो 100% ध्यान देना है। जो कर्ता की वैल्यू होगी वो 100 होगी और विधेय की होगी 50। किस हिसाब में? जैसे सभी राम सीता हैं, सभी राम सीता हैं। अगर ये वैल्यू आपको मिल जाए सभी वाली, चाहे निष्कर्ष में हो चाहे कथन में हो, आपको ध्यान देना सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। इस बात को ध्यान देना, कर्ता की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 100 आएगी। और विधेय या विधेयक की वैल्यू कितनी आएगी? विधेय की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 50 आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना। बात करेंगे हम कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है? कुछ नहीं की 50-100। कुछ नहीं की जैसे बात करें, कुछ गाय बैल नहीं है, भावनाओं में नहीं खोना है, ध्यान दो। कर्ता की वैल्यू कितनी होगी? 50, विधेय की वैल्यू कितनी होगी? 100। कुछ नहीं की वैल्यू मैंने कितनी बताई है? 50 और 100। और कुछ वाला अगर कोई भी वाक्य मिल जाए, चाहे कथन में हो या निष्कर्ष में हो, कुछ वाला, कुछ गाय बैल हैं, तो इसकी वैल्यू मैंने बताई 50 और 50। और कोई नहीं की वैल्यू बताई है 100 और 100। इस बात को आपको ध्यान देना। जैसे कोई गाय बैल नहीं है तो गाय की वैल्यू आएगी 100 और बैल की वैल्यू कितनी आएगी? 100। इस बात को आपको ध्यान देना है। मैंने बताया था निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, दोनों निष्कर्ष एक साल लेके बताएंगे हम। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष।
प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम एक कथन की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम बोला तो केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्यक्ष निष्कर्ष में ध्यान देंगे, अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष अगर सकारात्मक है तो अगर कथन सकारात्मक है तो प्रत्यक्ष जो निष्कर्ष बनेगा हमेशा सकारात्मक बनेगा। ध्यान देना, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक बनेगा। और आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होगी, और दोनों कथनों में किसी एक शब्द का समान होना अनिवार्य है, और उसमें भी किसी एक समान शब्द की वैल्यू कितनी हो 100, तभी वो बनेगा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में जैसे बताएं, कथन की बात ले लें, कथन कितने कथन मैंने बताए? 2 मैंने कथन ले लिए और एक ले लिया निष्कर्ष। कौन ले लिया? निष्कर्ष। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर पहला कथन सकारात्मक, दूसरा भी कथन सकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक में। किस में बनेगा? सकारात्मक। अगर पहला कथन नकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। अगर पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। अगर बात करें पहला कथन सकारात्मक है और दूसरा कथन नकारात्मक है, तो नहीं, ये तो हो गया ना। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, तो इनमें कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, मतलब नो रिजल्ट। NO, मेरी बात समझ में आ गई है? नो रिजल्ट मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यहाँ तक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष एक साथ लेने की प्रक्रिया बताऊँगा कि आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निष्कर्ष एक साथ कैसे निष्कर्ष देते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो आपका ही फ़ायदा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, भंडार खुलने वाला है। ध्यान दो, जनवरी माह में 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी वर्दी ले पाओगे, ठीक है। हर किसी आदमी का शौक़ होता है कि हम भी वर्दी पहन लें, हम भी शौक़ करें, जैसे आम जनता कर रही है। तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। किसे समझा रहे हैं? चलो ध्यान दो बोर्ड पे, मानने वालों हो नहीं। चलो देखो, कथन की अगर बात करें, कथन की बात करें, कथन नंबर 1, जैसे कि मैंने मान ली लाइट, ट्यूबलाइट, मार्कर, पेन, इंक, कोई भी मान ली। जैसे बात मैंने मान ली है सभी ठीक सिम जियो है, सभी सिम जियो है, कुछ सिम नहीं, कुछ एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लें। कुछ आइडिया सिम है। कौन है? सिम है। अब इनके निष्कर्ष निकालना है। जैसे कि हम निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष आपको समझना है और बताना है। निष्कर्ष हम इसमें लिखेंगे 16 लिख देंगे, 16-17 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18-20 भी हो जाएंगे, बहुत सारी जगह है, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो फिर हम निष्कर्ष यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। किस लिए? बहुत सारे लिखेंगे और समझाना भी है। निष्कर्ष नंबर 1, सभी जियो सिम है। नंबर 2, कुछ सिम जियो है। नंबर 3, कुछ जियो सिम है। नंबर 4, कुछ जियो सिम नहीं है। नंबर 5, कुछ सिम जियो नहीं है। और निष्कर्ष नंबर 7 में लिख रहा हूँ, कोई
सिम जियो नहीं है। नंबर 7 लिख रहे हैं, कोई जियो सिम नहीं है। 7 निष्कर्ष ये लिख रहे हैं, 8 नंबर निष्कर्ष यहाँ लिखते हैं। सभी आइडिया सेम है। सभी आइडिया सेम है। नंबर 9 करके लिख रहे हैं, सभी सिम आइडिया है। नंबर 9 के बाद 10, कुछ सिम आइडिया है। नंबर 11 है, कुछ सिम आइडिया नहीं है। नंबर 12 लिख दे इसमें, कुछ आइडिया सिम नहीं है। नंबर 13 लिख दे, कोई आइडिया सिम नहीं है। नंबर 14 लिख दें, कोई सिम आइडिया नहीं है। समझो, ध्यान दो, मैंने इतने निष्कर्ष लिख दिए, निष्कर्ष नहीं लिख दिए, 14 है। अब समझना है प्रत्यय निष्कर्ष कौन है, अप्रत्यय निष्कर्ष कौन है। पेपर में कभी भी ये नहीं पूछेगा ये प्रत्यय से बना है कि ये अप्रत्यय निष्कर्ष है। पेपर में ये पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इतना पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है, बगैर पेन और कॉपी अगर निकालना है तो आपको ध्यान देना है वैल्यू पर। किस पे देना, वैल्यू पे। देखो, सभी सिम जियो है और कुछ आइडिया सिम है। तो इनकी अगर वैल्यू लिख दें, जैसे वैल्यू इनकी लिख दें, कुछ की वैल्यू होती है 50 और सिम की वैल्यू कितनी है 50, कुछ की वैल्यू 50 होती है। अगर सभी की बात करें तो 100 होती और 50 होती, किसी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये वाला कथन कौन है, सकारात्मक, ये कथन कौन है, सकारात्मक। इतनी बात समझ में आएगी है। अगर निष्कर्ष सिम से जियो, जियो से सिम बन रहा है तो बनेगा प्रत्यय निष्कर्ष। इसके देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना, सिम और जियो, सिम ये रहा, जियो ये रहा, सिम जियो, जियो सिम, जियो सिम, सिम जियो, सिम जियो, सिम जियो। किसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कथन अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक, तो निष्कर्ष कौन बनेगा, सकारात्मक। तो ध्यान देखो, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, ये देखो नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, तो ये नकारात्मक काट दो, ये नहीं बनेगा, ये निष्कर्ष एक अनुसरण नहीं करेंगे। अब समझना है, सिम की वैल्यू 100 है, जियो की वैल्यू 50 है। अगर जियो की वैल्यू 50 तो यहाँ 100 कैसे आएगा, सभी की वैल्यू 100 है, 100 50 होती है। अगर सिम कमा रहा है 100 रुपया तो खर्चा करेगा 100 रुपया, कर लेगा बढ़िया, कर रहा है 50 रुपया। जियो कमा रहा है कितना 50, खर्चा 100 कर ले, कभी नहीं कर पाएगा। इनकी चच्चा की सरकार है, 100 रुपया खर्चा कर लेंगे। जो कमा रहा है 50, खर्चा 100 कैसे कर लेगा। ध्यान दो, कुछ सिम जियो है तो वो 50 और 50, कुछ जियो सिम है, ये देखो 50, ये सिम का बन जाएंगे 50, 100 50 और देखो 50 50 50 50, ये बन जाएंगे। जियो कमा रहा कितना रुपया, जियो कमा रहा है 100 रुपया और जियो कर रहा है खर्चा 50 रुपया। सॉरी, जियो कमा रहा 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, सिम कमा रहा 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। बनेगा निष्कर्ष ये, ठीक है। और कुछ देखो जियो कितने कमा रहा है 100 रुपया, 50 कमा रहा, 50 खर्चा, 100 कमा रहा, 50 खर्चा, ये बनेगा। ये सारे के सारे निष्कर्ष किसके बने हैं, केवल एक ही कथन से इससे मिलकर बने हैं सारे के सारे, ये प्रत्यय निष्कर्ष हैं। अब बात करेंगे सिम और आइडिया। सिम और आइडिया से जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे प्रत्यय निष्कर्ष बनेंगे। और प्रत्यय निष्कर्ष में एक लाइन मैंने लिखाई, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा। अगर निष्कर्ष अगर सकारात्मक है तो कथन
कथन अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक बनेगा। चलो ध्यान देते हैं, ये कौन है सकारात्मक, तो ये भी सकारात्मक 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 है, नहीं है, ये सारे के सारे नकारात्मक वाले हैं। देखो नकार 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 नकारात्मक। आइडिया सिम आइडिया सिम आइडिया सिम आइडिया सिम, सीधे है आइडिया सिम आइडिया सिम सिम आइडिया आइडिया सिम, कोई दिक्कत। जहाँ नकारात्मक मिल जाए ये एक भी नहीं बनेंगे, ये सारे सारे क्या गलत। देखते ही काट दोगे, पेपर में इतने बड़े बड़े नहीं पूछेगा, 4 दिए जाएंगे उसमें ढूंढने पड़ेंगे, एक कथन होगा या 2 कथन होगा, 2 के बाद 3 कथन होगा, 3 से अधिक कथन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष दिए जाएंगे 4 5, 5 से ज़्यादा निष्कर्ष नहीं दिए जाएंगे, तो छांटना होगा इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखो इसकी वैल्यू 50 50, इसकी वैल्यू कितनी है 100 और 50, ये बनेगा कभी नहीं बनेगा। कितनी है 100 और 50 बनेगा कभी नहीं बनेगा। कितनी है 50 और 50, ये देखो बन जाएगा। तो इसमें कितने निष्कर्ष बन रहे हैं, केवल और केवल इस वाले में बन रहे हैं 2 नंबर बन रहा है, 2 और 3 नंबर निष्कर्ष जो बन रहा है 2 और 3, 2 और 3 कौन 10, 2,3 और 10 निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ये प्रत्यक्ष से बने, अप्रत्यक्ष समझो अप्रत्यक्ष कब बनते हैं, आप प्रत्यक्ष किस हिसाब से बनेंगे ये भी तो समझना है ना। हो सकता है आपके ऊपर से दिमाग से निकाल रहा होगी सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही समझ में आएगा जिन्होंने कभी भी पढ़ा हो या रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार अगर तुम बात करो कथन निष्कर्ष की यूट्यूब पे समझ लो तो बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है बच्चों को। अगर जिस बच्चे ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, अगर क्लास में कहीं पढ़ा है तो वो 100% कर जाएगा। आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष देखो कब बनेगा, आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए 2 कथनों की आवश्यकता होती है। 2 कथन हैं, दोनों कथनों में एक शब्द का समान होना अनिवार्य है, जियो और जियो सिम सिम समान है, और उस शब्द की कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 हो। देखो इसकी 100 इसकी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो बन गया है। आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष अब किस में बनेगा, आइडिया जियो आइडिया जियो आइडिया जियो में आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेगा। पहली बात, अगर पहला कथन सकारात्मक दूसरा कथन सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दो सकारात्मक बनेगा। यही तो लिखा है, फिर से लिख देते हैं, सभी सिम जियो है, सभी सिम जियो है ना, यही लिख दे रहे हैं हम, सभी सिम जियो है, सभी सिम जियो है, नंबर 1 करके, सभी सिम जियो है। अरे यार, सभी सिम जियो है, सभी सिम जियो है। बात करेंगे हम 2 की, अगर बात करें देखो कुछ आइडिया, कुछ आइडिया क्या है, सिम है, सिम है। अब आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष समझो किस किस में बनेगा। देखो 2 कथनों की आवश्यकता थी, 2 कथन है, एक कथन एक कथन एक, दोनों कथनों में एक सब समान है, सिम और सिम, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो इसकी देखो कितनी है 100 और इसकी कितनी है 50, किस हिसाब से सभी वैल्यू 100 और कितनी होती है 50, और कुछ की वैल्यू कितनी 50 और 50। अब ध्यान देना है, समझो इसकी अगर इसे अगर काट दें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष किस में बनेगा, आइडिया जियो आइडिया जियो, आइडिया की वैल्यू कितनी है 50, जियो की वैल्यू कितनी 50। जिस भी कथन की अगर बात करें, निष्कर्ष की बात करें, अगर 50-50 वैल्यू आ जाए तो वो निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा बाकी एक भी निष्कर्ष नहीं बनेगी। जैसे निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, आपको ढूंढना है, मदद हम करेंगे। जैसे कुछ आइडिया जियो हैं, का है जियो हैं। नंबर 2 की बात करेंगे, कुछ सिम नहीं, कुछ जियो आइडिया है। अगर बात करें नंबर 3 करके, सभी आइडिया जियो हैं। नंबर 4, सभी जियो आइडिया हैं, 5 की अगर बात करें, कुछ आइडिया जियो नहीं है। 6 की अगर बात करें तो कुछ जियो आइडिया नहीं है, कुछ जियो आइडिया नहीं है, कुछ जियो आइडिया नहीं है। अगर नंबर 7 की बात करें, कोई जियो
आइडिया नहीं है। नंबर 8 की बात करें, कोई आइडिया जियो नहीं है। किसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम? समझो, मैंने बताया है अगर जियो से आइडिया बनेगा तो बनेगा आप प्रत्यय निष्कर्ष। इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू कितनी है 50। अगर दोनों कथन देखो, ये भी देखो सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, निष्कर्ष किस में बनेगा? सकारात्मक में। जहाँ भी नकारात्मक मिल जाए काट दो, नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, ये सारे के सारे क्या, एक भी ये निष्कर्ष नहीं बनेंगे। 6 7 8, 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। आईडी कुछ की वैल्यू होती है 50 और 50, कुछ की वैल्यू होती है 50 50, चाहे कथन में हो चाहे निष्कर्ष में, वैल्यू वही रहती हैं। सभी की वैल्यू होती है 100 और 50, सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50, कुछ की नहीं की वैल्यू होती है 50। नहीं, ये तो कट गया है, जब सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा। अब समझो, जियो कमा रहा 50, खर्चा कर रहा है 50, आइडिया कमा रहा 50, खर्चा भी कर रहा है 50 रुपया, कितना? 50 रुपये, ए निष्कर्ष बनेगा। जियो खर्चा कर रहा है 50 तो कमा भी तो रहा 50, आइडिया खर्चा कर रहा 50, कमा भी तो रहा 50, ये भी निष्कर्ष करेगा। आइडिया की देखो 100 रुपया खर्चा कर लेगा, नहीं कर पाएगा, 50 ही कमा रहा, कहाँ से कर पाएगा? जियो तो 100 रुपया खर्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? जियो कमा रहा 50 रुपया, ये 50 ही लिखे हैं, 150 वैल्यू होती है सभी की इस हिसाब में। तो आपको समझना है, क्या समझना है कि अगर वैल्यू अगर सेम ना हो तो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कथन को आय मान लो, कथन को का आय मान लो, और निष्कर्ष को हमेशा खर्चा मान लो। क्या मान लो? खर्चा। तो आप 100% आंसर दे पाओगे। कैसे दे पाओगे? अगर कोई भी व्यक्ति है 100 रुपया कमाता है, कोई भी व्यक्ति है अगर 100 रुपया कमाता है दोस्तों, तो 100 रुपया अगर कमा रहा है, आय हमने लिख दी 100 रुपया, आय कितनी है 100 रुपया, और वो खर्चे की बात करें तो खर्चा देखो 100 रुपया भी कर लेगा और 50 रुपया खर्चा कर देगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कर लेगा। अब ये मत कहना उसकी बीवी मारेगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर व्यक्ति कमाता है कितना रुपया? 100 रुपया, तो वो खर्चा भी कर लेगा कितना रुपया? 100 रुपया। अगर व्यक्ति कमाता है 100 रुपया तो खर्चा भी कर लेगा 50 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति है कमाता तो बचा रहा है 50 ही रुपया, आय इसकी कितनी है 50, कितनी है 50, तो बताओ 100 रुपया खर्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 50 कर लेगा? कर लेगा। इस बात को आपको ध्यान में रख के ही आंसर देना है। जैसे कि अब हम एकदम मिश्र में लिखेंगे, मतलब बढ़िया लिखेंगे। जैसे कि बोले तो आप प्रत्यय निष्कर्ष एक सब मिला के लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है, मेहनत करते रहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी का भंडार आने वाला है, ठीक है। जो जागेगा सो पाएगा, जो पढ़ेगा सो ले पाएगा। एक कहावत बहुत बढ़िया है कि जितनी मेहनत करने वाले जितनी छोड़ देते हैं ना, उतने का है जो उस पर भरोसे रहते हैं, किसके? किस्मत के, उन्हें मिल पाती है। मेहनत करने वाला जितना छोड़ेगा उतने तुमको मिल पाएगी। इसलिए मेहनत करो धुआंधार, वैकेंसी में नौकरी ले लो, वर्दी पहन लो, फिर आओ, ठीक है। कथन की बात करने वाले हैं। कथन जैसे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा मैंने लिया कुछ बी सी हैं, बी सी, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। तो दोस्तों बताओ, आप प्रत्यय निष्कर्ष देना है। आप प्रत्यय निष्कर्ष के बारे में समझेंगे। आप प्रत्यय निष्कर्ष के बारे में, सभी की वैल्यू होती है 100 और कितनी होती है 50, कुछ की वैल्यू होती है 50 और 50। कथन सकारात्मक, कथन ये भी सकारात्मक, निष्कर्ष कितने में बनेगा? सकारात्मक। अब समझो, दोनों शब्दों में एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। दोनों कथनों में एक शब्द कौन है? बी। अब बी में समझना है, किसी बी जो है ना, किसी एक की वैल्यू कितनी है? 100, तो इसमें कितनी है? 50, इसमें भी कितनी? 50। तो ध्यान देना, ए और सी से आप प्रत्यय निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्या ए और सी से आप प्रत्यय निष्कर्ष बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है।
जितने भी ए और सी से बनने वाले निष्कर्ष हैं सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। जैसे कि बात करें निष्कर्ष की, अगर हम बात करें निष्कर्षों की अगर हम बात करें, जैसे ले लिया सभी ए सी हैं। नंबर 2 ले लिया कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ ए सी नहीं है। वो ले लिया कुछ सी ए नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? बात समझ में? अगर लेना कोई ए सी नहीं है और ले लें कोई सी ए नहीं है। मेरी बात समझ में आपको आनी चाहिए। अगर आपको आएगी तो आंसर दे पाओगे या अन्यथा नहीं दे पाओगे। समझो, ए और सी से आप प्रत्यय निष्कर्ष नहीं बनेगा, जितने भी बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख के समझाया है। ये ए से सी से ए क्यों निष्कर्ष नहीं बन रहे हैं, इस बात को आप बताइए, क्यों नहीं बन रहे हैं? बताइए क्यों नहीं बन रहे हैं? तो ध्यान देना, ये इसलिए नहीं बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान दो। इसमें देखो दोनों कथनों में आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए 2 कथनों की आवश्यकता होती है। 2 कथन है, पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक। निष्कर्ष जो बनेगा कितने बनेगा, सकारात्मक में। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैंने बताया, दोनों कथनों में किसी एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। बी और बी देखो समान है, समान है। अब उसमें किसी दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द की वैल्यू कितनी हो, 100। कितनी हो, 100। अब ध्यान देना, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 50, इसकी भी वैल्यू 50 है, इसलिए नहीं बनेगा। अगर 100 होती तो बन जाता। बात समझ में आई है? चलिए 26-27 मिनट हो गए हैं। अब हम सोचते हैं ये वीडियो जो है ना 45 मिनट तक की रखें। किस लिए? बच्चे भी बोर हो जाते हैं और हम भी बोर हो जाते हैं। 3 बजने वाले हैं, 5, 5, 10, 35 हो जाएगा। 20 मिनट और पढ़ा दो, ठीक है। चलो, जैसे हम कथन की बात करें, कथन नंबर 1, ठीक है, ले लिया है सभी ए सी हैं। नंबर 2, कुछ, ध्यान देना है, कुछ बी सी नहीं है। अब निष्कर्ष हम यहाँ पे लिखें, निष्कर्ष बड़ा स्पीड में लिखने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी लिख दें जिससे कि टाइम की बचत हो जाए। खाली लिख देते हैं सभी ए बी हैं, ठीक है। नंबर 2, सभी बी सी हैं। नंबर 3, सभी हो गया, सभी वाले तो सभी हो गए। कुछ ए, अरे या में बी आना चाहिए, ए आना चाहिए, यहाँ ए बी की बात चल रही ना, ए बी की। कुछ ए बी है। नंबर 4, कुछ बी सी हैं। अरे बी सी कहाँ से आ जाए, कुछ बी ए है। 5 की बात करें, कुछ ए बी नहीं है। 6 की बात करें, कुछ बी ए नहीं है। 7 नंबर की बात करो, कोई ए बी नहीं है। 8 नंबर की बात करें, कोई बी ए नहीं है। चलो इतनी मैंने बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। फिर यहाँ पे भी लिखवाते हैं और लिख देते हैं। चलो एक एक करके समझाते जाते हो, बढ़ाते चलते हैं, बनाते चलते। अगर बात करें ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, तो ध्यान देखो, ए देखो इसमें है और बी किसमें, इसमें। जब इन दोनों की बात करेगी तो बनेगा अप्रत्यय निष्कर्ष। ये कथन कौन है, सकारात्मक, ये कथन कौन है, नकारात्मक। इन दोनों से निष्कर्ष बनना चाहिए नकारात्मक में। कौन बनेगा, नकारात्मक। सकारात्मक वाले सारे के सारे गलत हो जाएंगे। पहली बात, कौन, ए से बी। अगर बात करें सभी की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 50, और कुछ नहीं की वैल्यू होती 50 और 100। अब ध्यान देना, दोनों में किसी एक शब्द का समान है, कौन है, सी में किसी एक की शब्द की वैल्यू कितनी है, 100। ये देखो कट जाएगा तो ए और सी से अप्रत्यय निष्कर्ष बन जाएगा। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। निष्कर्ष किसमें बनेगा, नकारात्मक। किसमें बनेगा, नकारात्मक। अब समझना है, ये देखो कौन है सकारात्मक, ए बी कौन है, नकारात्मक, सकारात्मक। ए बी ए कौन है, सकारात्मक। ये कौन है, सकारात्मक, ये कौन है, सकारात्मक। सकारात्मक सारे के सारे क्या हो, गलत, क्या हो, गलत। अब नकारात्मक में ध्यान देना है,
ये कौन है? नकारात्मक है, क्यों? इसलिए नहीं नहीं लगाया, इस मतलब नकारात्मक है। मेरी बात समझो, कुछ नहीं की वैल्यू होती है, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 और 100, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 और 100, कोई नहीं की वैल्यू होती है 100 और 100, और कोई नहीं की वैल्यू होती है 100 और 100। अब ध्यान देना है, क्या एक कमा रहा है 100 रुपया, तो ए का खर्चा नहीं देखेंगे, किस लिए? एक कमा रहा है 100 रुपया, तो वो खर्चा कर देगा 100 रुपया और भी 50 रुपया। बी कमा रहा है 50 रुपया, तो बी का खर्चा इसलिए देखेंगे, प्यारे कमा रहे हो तुम 50 रुपया, 100 रुपया खर्चा कर नहीं पाओगे। तो समझो, ए को छोड़ के बी पे ध्यान दो, देखो ए पे छोड़ के बी देखो 100 रुपया है, कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा 100 रुपया कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं बनेगा। बी देखो कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, ये बन जाएगा। बी देखो कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर लेगा 100 रुपया, कभी नहीं कर पाएगा। बी कमा रहा है 50 रुपया, 100 रुपया खर्चा कर लेगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसमें केवल और केवल 6 नंबर अनुसरण कर रहा है, 6 नंबर अनुसरण कर रहा है, 6 नंबर अनुसरण कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब हम देखो ए से सी की जाएं और बी से सी जाएं, तो इसमें बनेगा प्रत्यय निष्कर्ष। जैसे हम यहाँ लिख दें सभी नंबर 8 9 करके, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं, तो समझो सभी सी ए हैं, तो सी की सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। कितनी होती है? 100 50 होती है। सब ए सी एक ही लाइन में, एक ही कथन में, तो अप्रत्यय प्रत्यय निष्कर्ष जाएगा। तो ध्यान देंगे, सी जब कमा रहा 50 रुपया, तो खर्चा 100 रुपया नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। आज समझ में आइए। दूसरा हम लिख दें नंबर 2, नंबर 2 लिख दें, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कथन सकारात्मक, कथन भी सकारात्मक, कथन सकारात्मक, निष्कर्ष भी सकारात्मक। कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 और कितनी होती है? 50। कुछ की वैल्यू कितनी? 50 50। ए और सी, अब ध्यान दो, ए कमा रहा 50 रुपया, खर्चा कर, सॉरी, ए कमा रहा 100 रुपया, खर्चा कर रहा 50 रुपया, सी कमा रहा 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, बन जाएगा। नंबर 3 की बात करें, और कुछ सी ए हैं, तो ये भी बन जाएगा, बन जाएगा। 50 50 ही तो होते, बन जाएंगे। अब बात करेंगे, अगर ए और सी से अगर कोई भी नकारात्मक बनेगा, सारे के सारे गलत बनेंगे। जैसे नंबर 4 से लिख दें, 4, कुछ ए सी नहीं है। नंबर 5 की बात करें, कुछ सी ए नहीं है। नंबर 6 की बात करें, कोई ए सी नहीं है। नंबर 7 की बात करें, कोई सी ए नहीं है। ये किस लिए गलत बन जाएगी? ये देखो, कथन कौन है? सकारात्मक, और ये निष्कर्ष सारे के गलत ना, इसलिए ये एक भी नहीं बनेंगे। इस बात को आपने ध्यान रखा है, समझदार हैं आप, समझ सकते हैं। और ध्यान दें, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो अंत तक देखे करें, उसमें निष्कर्ष निकल में आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है समझ में आया नहीं, वीडियो छोड़ दी, सर जी पता नहीं क्या मानते, 100 मानते, 50 मानते, मत्था सटक गया, आप छोड़ दो वीडियो। ऐसा नहीं करना है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा। जैसे कि ऑनलाइन आप देख रहे, नहीं समझ में आया, आपने क्या, चलो हटाओ, हम नहीं देखेंगे। अगर बच्चा कोचिंग में पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ने आता है, उससे अगर समझ में नहीं आता है तो वो बैठ के समझता है, उसकी मजबूरी पड़ जाती है, कोचिंग से हम बाहर नहीं जा पाएंगे, किस लिए? सर जी पढ़ा रहे हैं, हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन वो देखता है, समझता, तो वो उससे समझ में आ जाती है। और ऑनलाइन में सिस्टम क्या होता है? ऑनलाइन में सिस्टम होता है, नहीं समझ में आइए, चलो हटाओ, ये चैप्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देखेंगे। तो आपको पढ़ना है, समझना है। आप प्रत्यय निष्कर्ष आपको समझ में आए कि नहीं आए? 33 मिनट की हो गई है, 12, कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, थक जाते हैं। और अभी देखो, थक इसलिए जाते हैं, कोचिंग में अभी हम पढ़ा रहे हैं 3.5 घंटा, 3-3.5 घंटा तो हो ही जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर ऑनलाइन पढ़ाओ, तो काफ़ी मेहनत पड़ जाती है यूट्यूब पे, ठीक है? आप सभी का प्यार ही तो है, तो आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, समय निकाल के आ जाते हैं। वैसे हमारी भी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे रखे हैं, अब ये मत कहना कौन कौन से लगे हैं, ठीक है? तो आप पढ़िए, समझदार हैं आप, अपने कैरियर की, अपने बारे में खुद समझ सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं, एक साथ मिला के देंगे। जैसे कि हम दे दे कथन, कथन दे दिया है, कथन की बात करेंगे हम। कथन नंबर 1, सभी लाल पीले हैं, पीले हैं, कौन है? सभी लाल पीले हैं।
कुछ तो बच्चे पहली पहली बार वीडियो देखते होंगे, पता नहीं क्या लाल पीले बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ गाय और वो बता देते हैं। ठीक है, अब सभी लाल पीले हैं और मैंने 2 नंबर ले लिया है। कोई रंग लाल नहीं है, ले लिया है। अब समझो एक साथ में निष्कर्ष बताते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। निष्कर्ष कौन कौन से निष्कर्ष बनते हैं समझो। अगर हम बात करें ये कथन कौन है सकारात्मक, ये कथन कौन है नकारात्मक, तो निष्कर्ष किस में बनेगा नकारात्मक में। सारे के सारे निष्कर्ष जो अनुसरण करेंगे वो किस में करेंगे नकारात्मक में। समझो सभी की वैल्यू कितनी है 100 और 50, कोई नहीं की वैल्यू कितनी है 100 और कौन है 100, किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझो दोनों कथनों में किसी एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। देखो पीले पीले शब्द समान है और किसी एक की वैल्यू 100 हो, देखो इस वाले की पीले की 100 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं दिक्कत। अब समझना है लाल और रंग, लाल और रंग में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे कौन अनुसरण करेंगे, लेकिन कौन वाले नकारात्मक। कौन नकारात्मक, जैसे सभी लगो कोई लाल रंग नहीं है, जैसे बात करें कोई लाल रंग नहीं है, कोई लाल रंग नहीं है। अब ध्यान देना है कोई की वैल्यू 100 होती है और कितनी 100 होती है, ये कथन कौन है नकारात्मक, किस लिए ये नहीं लगा है। बात समझ में आई है। अब समझो पहला कथन सकारात्मक दूसरा कथन नकारात्मक, तो निष्कर्ष किस में बनेगा नकारात्मक में। शायद हमने बताया होगा, ध्यान हो, पहला कथन सकारात्मक दूसरा अगर नकारात्मक तो निष्कर्ष बनता है नकारात्मक, किस में बनता है नकारात्मक में। शायद नहीं, मैंने समझाया है, ठीक, बहुत अच्छे समझाया है, समझाया। अब समझ में आया है कि नहीं आया, ये निष्कर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, ये निष्कर्ष बन जाएगा। देखो रंग कमा रहा 100 रुपया खर्चा कर रहा है 100 रुपया, लाल कमा रहा 100 रुपया खर्चा कर रहा है 100 रुपया। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की, जैसे कोई रंग लाल नहीं है, कोई रंग लाल नहीं है, कोई रंग लाल नहीं है, तो वैल्यू कितनी है 100 और कितनी है 100, निष्कर्ष काय में है नकारात्मक, नहीं लगा मतलब नकारात्मक। इन दोनों से नकारात्मक बनना चाहिए, वैल्यू 100 है, देखनी नहीं देखनी, बनेगा निष्कर्ष। नंबर 3 की बात करें, कुछ लाल रंग नहीं है, नहीं है। नंबर 4 कर लें, कुछ रंग लाल नहीं है, ये भी देखो नकारात्मक, ये भी कौन नकारात्मक, दोनों नकारात्मक हैं। अब इनकी वैल्यू की बात करो तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, कुछ की नहीं की वैल्यू 50-100 होती है, कोई दिक्कत कितनी होती है 50-100 की, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमा रहे दोनों 100-100, खर्चा कर रहे 50-100 में, ये भी बन जाएंगे। अब जितने की बात करें अगर सकारात्मक बनेंगे लाल और रंग में, वे सारे के सारे गलत बनेंगे, वे अनुसरण नहीं करेंगे। इतनी बात आपने समझ ली है। आज के लिए हम सोचते हैं यहीं तक बंद कर दें। देखने वीडियो कितनी हो गई है, बहुत ही बढ़िया, 38 मिनट की हुई है, 38 की हुई है, 5 मिनट की और है, चलो बता देते हैं। 40 की तो हो जाए कम से कम, 2:40 में होगी। चलो अब कौन कौन से नहीं बनेंगे समझो। नंबर 1, सभी लाल रंग, सभी लाल रंग हैं। नंबर 2 की बात करें, सभी रंग लाल हैं, ये 2 ले लिए। समझो सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50, और सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50। जब इसमें कौन सा आएगा सकारात्मक, इसमें कौन आएगा सकारात्मक, किस लिए इसमें देखो नहीं लगाया, अगर नहीं लगा होता तो बनता नकारात्मक। समझो लाल और रंग से बनेगा नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। ये सारे के सारे सकारात्मक हैं, तो क्या करो, ये एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। सकारात्मक वाला लाल और रंग में जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष बनेंगे वे सारे के सारे गलत बनेंगे। जैसे कि और लिखने नंबर 3 करके देखो, कुछ लाल रंग हैं। नंबर 4 कर दें, कुछ रंग लाल हैं, कौन है लाल हैं। नंबर 5 की कर दें, कुछ, हाँ 4 ही तो बन गए हैं, अब इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, 2 4 पहले बन गए। ये देखो सकारात्मक, ये कौन है सकारात्मक, ये बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, सकारात्मक नहीं बनेंगे। अब बताओ, अब बताना है
और कमेंट करके बताना है। आपके लिए होमवर्क दे देते पहली बार यूट्यूब पर, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि सर जी इसमें से कौन कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर ना आ पाए तो उसमें नंबरिंग कर देना, 1 2 3 मैं समझ जाऊंगा ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। जैसे सभी ए जेड हैं, सभी ए जेड हैं और कोई ठीक है, कोई जेड वाई नहीं है, कोई जेड वाई नहीं है। इन दोनों में आपको निष्कर्ष मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर अनुसरण करना नहीं लिख पाओ तो जोन जोन अनुसरण करे वो आप टाइप कर देंगे, ठीक है। क्या लगा के, कोमा लगा के। जैसे निष्कर्ष नंबर 1, सभी ए जेड हैं। नंबर 2 है सभी जेड बी है, सभी जेड ए हैं, ठीक है। नंबर 3 की हम बात करें, सभी ए बाई हैं, सभी ए बाई हैं। नंबर 4 की बात करें, सभी बाई ए हैं। नंबर 5 की बात करें, कुछ ए बाई हैं। नंबर 6 की बात करें, कुछ बाई ए हैं। नंबर 7 की बात यहाँ पे करते हैं, 7 नंबर लिखे निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है, कौन है निष्कर्ष? आप सभी को बताना है टाइप करके, तो हमें पता पड़ जाएगा कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक। वैसे तो कमेंट करते नहीं, हमें पता है, बहुत सारे मक्कार हैं, देख लेते छोड़ देते, क्या जाना है, ठीक है। 7 नंबर में ध्यान देना है, कुछ ए बाई नहीं है। 8 नंबर, कुछ बाई ए नहीं है। 9 नंबर, कोई बाई ए नहीं है। और 10 नंबर, कोई ए बाई नहीं है। चलो आज के लिए इतनी, ये आपका होमवर्क है आपको, ठीक है। कमेंट करके बताना है जोन जोन निष्कर्ष अनुसरण करता है। जैसे मान लो इनमें से कोई कर रहा है 1 2 3 या 4, जो भी निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कोमा लगा के बस इतने ही टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और तुम लोगों को पता है। आपको केवल इतना ही करना है। आज के लिए यहीं तक। और आप सभी लोग एक बात को ध्यान में रखेंगे, जिस किसी मेरे भाई बहन ने अगर पैट का पेपर दिया है, किसका, पैट का, तो वह यूपी लेखपाल की वैकेंसी फॉर्म भरता है। 28 तारीख लास्ट डेट है, 28 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ऐसे ही 20 जनवरी से शायद चालू है और 28 से बंद है, तो ध्यान देना, फॉर्म भर देना है। इसकी 25 रुपये फ़ीस लगेगी, 25 रुपया है। उसके बाद ठीक है, हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ जो जाए या शॉर्ट लिस्ट आए उसमें नाम आपका आ जाए, ठीक है। हमें तो यहाँ तक संभावना है कि चुनाव है, इसलिए सबको बुलाने की संभावना 80% हमें ज़्यादा लग रही है। किस लिए? अगर आयोग बुलाएगा लेकिन कम को बुलाएगा, ये हमको भी पता है, कुछ ना कुछ तो निकालेगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बार लेखपाल की थी, दूसरी बात मैंने बताई यूपी पुलिस रेडियो विभाग में जो निकली है वैकेंसी 2500 पद हैं, ठीक है। जिस किसी मेरे भाई बहन को अगर यूपी पुलिस में अगर वैकेंसी में नौकरी लेनी है तो आप उसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है वही पूरा बैच किसका है? रेडियो का है, यूपी पुलिस रेडियो विभाग का। तो आपको ध्यान देना, पढ़ते रहें और स्वस्थ बने रहें, स्वास्थ्य बना रखा है, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, चलते हैं।